जुड़ाव कैसे हुआ? रंगमंच से मेरा जुड़ाव, मैं गाने बजाने में इंटरेस्टेड था चूँकि ये मेरा ख़ानदानी है। मेरी माँ गाती थी रेडियो में और मधुबनी पेंटिंग की बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी मेरी माँ। मेरे नाना जी रुद्र वीणा बजाते थे आकाशवाणी में, तो ब्लड में संगीत था, तो गाने बजाने से थोड़ा मेरा इंटरेस्ट था। और प्रेमचंद रंगशाला में विदेशिया का रिहर्सल हुआ करता था, तो विदेशिया के गाने इतने अच्छे हैं कि जब सारे समूह मिल के मेरे सीनियर लोग गाते थे तो इतना अच्छा लगता था कि खींचा चला जाता था वहाँ और देखता रहता था। गाने बहुत अच्छे लगते थे। उसी क्रम में हुआ क्या कि 1990 में निर्माण कला मंच के निदेशक संस्थापक आदरणीय श्री संजय उपाध्याय जी ने एक बाल कला शिविर का आयोजन रखा प्रेमचंद रंगशाला में। तो वो बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करके मतलब एक तरह से आप उसको कहें कि टेस्ट ले रहे थे कि कौन बच्चा में क्या कौन सा चीज़ है। सब लोग गा बजा रहे थे और उसमें हम दो जन थे, हम और मेरा एक साथी था सोनू, अब नहीं है इस दुनिया में। दोनों आदमी खड़ा होकर देख रहे थे। तो संजय भैया के अनुसार कि एक लड़का जो ढोलक बजा रहा था वो कुछ बजा के आया तो मेरी हंसी निकली, मुस्कान, मतलब व्यंग्यात्मक मुस्कान निकली। तो व्यंग्यात्मक मुस्कान देख के यही कहते हैं कि जौहरी जो है हीरा पहचान लेता है। संजय जी ने मुझे बुलाया और कहा कि आप कुछ गाते बजाते हैं क्या? तो मैंने कहा कि हाँ, हम ढोलक बजाते हैं। तो ज़रा सुनाइए। तो ढोलक मैं एक हाथ बजाया। एक हाथ बजाते ही संजय भैया खुश हो गए, बहुत खुश हुए, वाह वाह वाह। कहे कि ऐसा ऐसा है, हम लोग 15 दिनों का नाट्य कार्यशाला करने चाह रहे हैं, क्या आप उसमें जुड़ेंगे? हम एक ही बार में कह दिए कि हाँ हाँ जुड़ेंगे। वो विदेशिया गानों से इतना प्रभावित था, हम कहे हाँ हाँ जुड़ेंगे। और मैं उस बाल कला शिविर से जुड़ गया। यहाँ से मेरी रंगमंचीय यात्रा शुरू हुई। तो आपका पहला नाटक कौन सा था? पहला नाटक तो मेरा था अंधेर नगरी चौपट राजा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, जिसके शहर में मुझे लगता है कि कम से कम 250 से 300 शो हमने इस शहर में घूम घूम के किया था। और उसमें मैं राजा था, राजा बन के करता था। ये स्थिति थी हम लोग की नुक्कड़ को लेकर कि किसी मोहल्ले में किसी काम के लिए जाओ तो जितने जो रोड पर आदमी हैं वो देख के कहा ये रहे राजा राजा राजा, क्या राजा जी ठीक है, अंधेर नगरी ठीक है, इस तरह का सवाल करता था। ऐसी जान पहचान हो गई थी। तो रंगकर्मी बनने का आपने निर्णय लिया तो परिवार के लोगों ने विरोध किया या सम्मान किया? देखो ऐसा है, इसको किस रूप में लिया जाए। माँ एक तरह से गार्जियन थी, पूरे घर को डिजाइन करती थी। माँ ही नहीं थी और मैं अकेला यहाँ रहता, मैंने हो गया था, पापा के साथ था, लेकिन पापा मेरे लाचार हो गए थे शारीरिक, तो मैं अकेला रहता था। और एक स्वाभिमान कहो कि बड़े भैया हैं, तो मैं ऐसा नहीं कि किसी चीज़ के लिए पैसा मांगूँ या ये करूँ, वो सब नहीं। रात में कार्यक्रम करता था, नाल बजाता था और उसके जो पैसे आते थे उससे बीएन कॉलेज में अपना फॉर्म भरना है एग्ज़ाम के लिए या जो करना है। दिन में पढ़ाई करता था और रात में कार्यक्रम करता था। ऐसे कर कर के मैंने ग्रेजुएशन किया है बीएन कॉलेज से। तो ऐसा कोई कहने वाला नहीं था कि मैंने क्या कर रहे हो। चूँकि गाना बजाना और मधुबनी पेंटिंग हमारे घर के संस्कार में है। मेरी बहन भी गाती है दरभंगा आकाशवाणी से, उसके कैसेट कई निकले हैं कुमकुम झा करके। तो ये संस्कार में था, तो ऐसा कोई विरोध कि तुम कहाँ हो क्या हो, ऐसा कुछ नहीं। आपके रंगमंचीय जीवन की एक यादगार घटना क्या है? बहुत सारी हैं। कोई एक बताएं। जैसे एक बार हुआ क्या कि भोपाल में बंसी दादा काम करते थे, तो पूरे देश से कुछ कुछ लड़कों को लाकर अपने रिपर्टरी में रखना चाहे, जिसमें पटना से 3 लोग चुनाया, उसमें एक मैं भी था। मैं और अजय और विवेकानंद मिश्रा, 3 लोग यहाँ से निर्माण से हम लोग गए थे। तो उसमें था कि 4 महीना में पूरे देश के रंगमंच को छू लेना है, माने टूर करना है। वो जो एक्सपीरियंस मेरा था कि यहाँ नाटक खत्म हुआ, खाना खाए, तुरंत अपना बक्सा उठाइए, सीधा स्टेशन, रिपर्टरी चीफ वहाँ टिकट लेके रेडी है, आपको जाके ट्रेन में बैठ जाना है। फिर कहाँ उतरेंगे भगवान जाने, जहाँ उतरे अपना रिपर्टरी चीफ बता दिया, वहाँ उतरिए, सीधे मंच पर जाइए, जाके फटफट अपना सेट वेट लगाइए, खाना वाना खाइए, शाम को शो कीजिए, फिर खाना खाइए, वहाँ से निकल चलिए। ऐसे करके मैंने लगभग पूरे देश की यात्रा की।
इस रंगमंच में। बड़ा अच्छा अनुभव रहा, एक से एक रंगकर्मी से मुलाकात हुई और अच्छे अच्छे रंगमंच देखने को मिले। प्रोफेशनल थिएटर कैसे होता है ये जाना। उसी क्रम में हम लोग का सौभाग्य था कि NSD सेकेंड ईयर के बच्चा को ट्रेनिंग लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, 1-2 महीना के लिए रहता है, किसी राज्य में उसको जाना है। संजोग उस समय में उसको बंसीदा के साथ आना था, तो हम लोग मध्य प्रदेश में ही NSD का सेकेंड ईयर का बैच हम लोग के साथ, जिसमें तुम्हारा वो जो माहौर है हेमंत माहौर, इसका बैच था। ये पूरी टीम और हम लोग टीम दोनों मिल के एक साथ वहाँ रहना, एक साथ सारा काम करना, तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सिखाने को मिला। तो और ये जो घूम के जो तरह तरह का थिएटर को देखना और वहाँ अपना परफॉर्म करना, ये मेरा जीवन का बहुत ही सुखद पल रहा। वो जो भोपाल वाला रहा वो बहुत सुखद पल रहा है। आपके द्वारा किए हुए या देखे हुए किस नाटक या किस मंचन ने आपको बहुत प्रभावित किया? मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि विदेशिया से ही प्रभावित होकर रंगमंच में आया, तो खैर ये मेरा अपना चीज़ है। लेकिन नाटक में अगर कहा जाए, जैसे होता है कि आपके जीवन का एक ऐसा नाटक जो आपने देखा हो तो लगा हो कि ड्रीम, सपना था, वो था NSD रिपर्टरी की टीम पटना आई थी और आदरणीय सतीश आनंद जी के नेतृत्व में यहाँ पे 3-4 दिन का शो हुआ था। उसमें एक नाटक था राज दर्पण। मैंने जिंदगी में ऐसा नाटक नहीं देखा, वो मेरे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। राज दर्पण अद्भुत नाटक था और अद्भुत उसके डिजाइन, अद्भुत वाचन शैली, संगीत, अद्भुत लाइट, अद्भुत सेट, अद्भुत नाटक। वैसा नाटक आज तक मैंने नहीं देखा, अभी तक तो नहीं देखा। और उसके आसपास के करीब के आसपास कहो कि मैंने अचानक एक चमत्कार हुआ कि रंग महोत्सव में दिल्ली गए थे, टांक का प्ले था उसमें गुंडा, और उसी क्रम में संजय भैया का एक प्ले आया मध्य प्रदेश रिपर्टरी का, जिसमें रामायण से जुड़ा हुआ कहानी था। वो अद्भुत डिजाइन संजय भैया ने किया था, वो भी मेरे लिए बहुत यादगार नाटक है। उसमें एज ए दर्शक मैंने देखा था, अद्भुत डिजाइन, अद्भुत नाटक। उसमें सब ये लोग कर रहे थे, जहांगीर लोग उसमें उस समय एक्टर था, आनंद रघुनंदन। हाँ, ये भी मेरा एक फेवरेट नाटक है, बहुत अच्छा लगा हमको। रंगमंच के क्षेत्र में आपके आदर्श कौन है? सबसे पहले तो जो गुरु हैं वही आदर्श हैं, उनसे बड़ा आदर्श कौन होगा। क्योंकि आज जीवन में जो अपने पैरों पे खड़ा हूँ, इसमें निसंकोच कह सकता हूँ कि टोटल का टोटल योगदान गुरु संजय उपाध्याय जी का है। क्योंकि मैं गाने बजाने में इंटरेस्टेड था, रंगमंच में अभिनय का नहीं, थिएटर से मेरा कोई जान पहचान नहीं था, लेकिन उन्होंने बैठा के मुझे ऐसा गढ़ा 10 साल कि मेरी मतलब पार्ट खोल दिया। और आज मैं जहाँ भी हूँ, जो भी अपने पैरों पे खड़ा हूँ, अपनी बदौलत कमा खा रहा हूँ, ये पूरा क्रेडिट संजय उपाध्याय जी को जाता है। उनसे मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ। यदि आप रंगकर्मी न होते, रंगकर्म में न आते, तो क्या होते? तो शायद कोई बहुत बड़ा गवैया होता, बहुत अच्छा गवैया होता, या बहुत अच्छा तबला प्लेयर होता, उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर जाता। यही आपके मुताबिक समाज में रंगमंच की क्या उपयोगिता है? बहुत उपयोगिता है। आप रंगमंच से सबसे पहला कि आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, एक अच्छी समझ आप में डेवलप हो जाती है, और आप एक तरह से समाज के आईना हैं, समाज को सही चेहरा दिखाने वाला कि ये चीज़ गलत है, ये अच्छा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये जो भूमिका रंगकर्मियों की है, बहुत बड़ी भूमिका है। हम ही किसी मुद्दे को लेकर किसी चौराहे पे, किसी मोहल्ले में जाके खड़ा होकर बात करते हैं, किसी के विरोध में या किसी के पक्ष में, जो भी होता है, कोई बुरा चीज़ है उसके विरोध में खड़ा होकर बात करते हैं और जनता को एक एक को कानों कान तक पहुंचाते हैं, सामना सामनी बात करते हैं कि ये गलती हुआ है, ये गलत हुआ है, ये अच्छा हुआ है या ये बुरा हुआ है, जो भी। तो ये आप समाज के एक सच्चे दर्पण, आप पर समाज बहुत विश्वास करता है कि आप जो बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे। इसलिए बहुत उपयोगिता है रंगमंच की। आप जन जन तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं और आपकी बात, आपके बताई हुई रास्तों पर समाज चलता है, आप पे अखंड विश्वास समाज करता है। इस गंभीरता को रंगकर्मी को समझना होगा और इसको लेके चलना होगा। ये है। आपके अनुसार एक रंगकर्मी में किन गुणों का होना अनिवार्य है? एक
सच्चा, ईमानदार हो, कला के प्रति उसकी मतलब रुचि। निष्ठा हो, रुचि हो, निष्ठा हो, जी। और सबसे पहले कि सच्चा हो और लगनशील हो, और उसमें कुछ करने की मतलब जिज्ञासा हो कि हाँ मैं कुछ करूँगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, ये जिज्ञासा उसमें जरूर होनी चाहिए। आप तब और अब के रंगमंच में क्या मुख्य अंतर देखते हैं? अंतर तो बहुत है। अब कुछ बातें ऐसे बोल रहे हैं तो युवा रंगकर्मी पुराने रंगकर्मियों के बीच में बहुत सारी बातें हो जाएंगी, तो विवादास्पद बातों को छोड़ दीजिए, विवाद वाली कोई बातों नहीं, लेकिन बहुत का अंतर है, सोच के अंतर में हम कह रहे हैं। पहले नाटकों में मैं जो बोल रहा हूँ इसका मतलब ये कतई नहीं कि आज के लोगों को मैं ये कर रहा हूँ। पहले के नाटकों में आप बिलीव नहीं कीजिएगा, 90 की दशक से हम हैं और इतने बड़े गुरु के साथ जुड़े हैं कि 3 महीना तो सिर्फ आपको रीडिंग होता था बैठ के, एक एक लफ्ज, एक एक डायलॉग, कि ये लाइन जो राजू मिश्रा बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, ये क्यों बोल रहा है, आपको क्या लगता है कि मैं नहीं जाऊंगा क्यों बोल रहा है? जितने साथी बैठे हैं, आपका क्या विचार है इस पर, क्यों बोला, आपका क्या विचार है, क्यों बोला? ऐसे करके सहमत से जब एक बात आया कि मुझे लग रहा है कि ऐसा है, उस पर सबकी सहमति बनी, तो एक एक डायलॉग का पार्ट बाय पार्ट रीडिंग में ही खोल दिया जाता था। एक एक चीज से अभिनेता को एकदम अनुभव है कि हम क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। तो जो नाटक मंच पर आता था तो लगता था कि नाटक बोल रहा है, जो आ रहा है सो बोल रहा है, समझ रहे हो? अब माने थोड़ा सा दुख के साथ कहेंगे कि इस तरह की माने कमी झलकती है। एक तो सबसे पहले कि अब आजकल हुआ क्या है, अभी क्यों है ऐसा, माने उस एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है कि आज जुड़ा, आज ही उसको सबसे बड़ा रोल चाहिए। करना कितना आता है, समझना कितना आता है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, रोल उसको बड़ा चाहिए। और कई नाट्य संस्थाओं की जो भी मजबूरी हो, भीतर की बात जो भी हो, मजबूरी है कि हाँ किसी तरह जुड़ा रहे ताकि मेरा नाटक हो जाए, हम नाटक कर लें। तो इसमें इस तरह के लड़के और एक जो एकदम मजा पका हुआ सारे प्रोसेस से गुजरा है, दोनों में अंतर हो जाता है ना। बैटिंग फलना जी भी कर रहे हैं और मेरी नज़र में, मैं क्रिकेट बहुत ज़्यादा नहीं जानता, और राहुल द्रविड़ भी कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ का बैटिंग देख के आपको लग जाएगा कि एक डिसिप्लिन, शिक्षित, क्रिकेट का शिक्षित व्यक्ति जो है वो बैटिंग कर रहा है, उसके हर आचरण से। और एक है कि आया धड़ाधड़ पीटना चालू किया, हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है, होना क्रिकेट में वही चाहिए, लेकिन आपको वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग कराइए और द्रविड़ से करवाइए, आपको एकदम साफ साफ फर्क नजर आएगा। दोनों को आप देखिए तो लगेगा कि ये लड़का कुछ डिसेंट है, अलग है। इसमें लगता है कि एकदम नीचे से पढ़ के आया है, एक एक चीज डिसिप्लिन में, बॉडी का सारा ये मूवमेंट, ये तो उसी तरह रंगमंच में जो एकदम पार्ट बाय पार्ट पीते हुए निकल के आया है, एक एक चीज को जानते हुए आया। और आज एक लड़का है वो जबरदस्ती करा कि नहीं हमको मेन रोल दीजिएगा तभी हम करेंगे, तो हमारी मजबूरी है कि उससे कराना है, तो दोनों के रिजल्ट में तो अंतर हो जाएगा, बहुत का अंतर हो जाएगा, स्वाभाविक है। नए रंगकर्मियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ नहीं, नए रंगकर्मियों को यही कहना है कि आप अपने मेहनत से पीछे ना हटें। और मेरी तो गुजारिश होगी कि जब आप रीडिंग के टाइम में बैठते हैं, अगर आपको लगता है कि ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो एक बार नहीं 1 लाख बार अपने निर्देशक का माथा नोचिए कि मुझे बताइए ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा, क्यों मैं कर रहा हूँ, और निर्देशक उसको बताए, उसको समझ के करे। और लगन, निष्ठा, ये आजकल के युवा वर्ग में थोड़ा जल्दी है, तुरंत कर लेना है, तुरंत इस चीज़ को निभा लेना है, जल्दी नहीं होता है बॉस। काम में थोड़ा आपको समय देना होगा, समय दे के जब सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़िएगा, फिर आपको नीचे कोई टांग खींचने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन अचानक ऐसे चढ़िएगा तो गिरिएगा भी मुंह भर से। तो ये थोड़ा पेशेंस रहे। और फिर हम एक बार कह रहे हैं कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, डायलॉग में ये लाइन मैं क्यों बोल रहा हूँ। आपने मुझे कहा कि बाएं ऐसे घूम के बोलो, क्यों मुझे बाएं मुड़ना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। जब एक्टर को पता होगा कि हम क्यों कर रहे हैं, तो वो जो कन्विंसिंग है। और एक की निर्देशक ने कह दिया इसलिए मुड़ गए, दोनों में अंतर होता है ना। रसगुल्ला कैसा होता है, तो मीठा होता है, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन रसगुल्ला आपको खिला के कहें कि रसगुल्ला के बारे में लिखिए, तो दोनों में अंतर हो जाएगा ना। बस यही समझना है युवा रंगकर्मी।